उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को। तो ये वो तत्व ज्ञान की वाणी है जो भगवान ने बता रखी है। अब हम ये समझें, क्योंकि हमने समय पर अब मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन जैसी ही सुविधा प्राप्त होती है, कुत्ते के जीवन में कुत्ते वाली ही सेटिंग होएगी। तो अब हम ये भूल जाते हैं कि उस समय पर खाना मिल जाता है, जब चाहे चाय पी लें, जब चाहे दूध पी लें, भूख लगे खाना खा लेते हैं। और जब ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि ये मिला इसलिए था, ऐसी सुविधाएं और ऐसी बुद्धि दी थी कि आप इसमें परमात्मा पाने का प्रयत्न करें। और यदि परमात्मा नहीं प्राप्त करते हैं, भक्ति ना करके और बकवादों में जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, तो फिर परमात्मा बताते हैं कि राजा भी जब गधा बनेगा तो आम जीव की अब क्या बुनियाद है, क्या औकात है, सहज में समझ आ जाना चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे बैठो न डाले कोई। परमात्मा की भक्ति के बिना राजा की रानी भी कहते हैं कुतिया की योनि प्राप्त करती है। फिर बताते हैं, कबीर बीबी पड़दे रहे थी, डोडी लगे थी बार, गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उगाड़े फिरती हैं वो करे सरायों शोर। नक बेसर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेल। बीबी पड़दे रहे थी, इन राजाओं की रानियां, बड़े बड़े घरों की बहु बेटियां, इन मायाधारियों को हम बड़े मानते रहे। बड़े बड़े घरों की बहु बेटियां पर्दों में रहा करती थी, राजा की रानियों पर्दों में रहा करती थी, आगे उनके चौकियां लगा करती थी, कोई भी गैर व्यक्ति वहां फटक ना जा, और उसमें वो अपनी इज्जत माना करते थे। अब परमात्मा कहते हैं, बीबी पर्दे रहे थी और डोढ़ी लगे थी बार, बार माने गेट का आगे चौकी पहरेदार खड़े रहा करते थे, और गात उगाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नकबे सर नकबे बनी वो पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी, कैसा स्वरूप बिगड़ गया, और सुन साहेब के खेल। अपने आत्मा ये बातें कोई कहने और सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, इनको अपने हृदय में जचाना है और इस पे बहुत विवेचन करना है। परमात्मा ने ये शब्द क्यों कहे? विचारणीय विषय है कि जो बड़े घरों की बेटियां बहुएं, उनको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था, उनकी इज्जत का नाश हुआ था, और जिस कारण से वो सत्संग और संत के विचारों से वंचित रही। जब वो रानी थी, सुंदर गहने पहना करती थी, आभूषण पहना करती थी, काजू किशमिश और बादाम युक्त हलवे और खीर खाया करती थी, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की कमाई शुभ संस्कार उनके साथ थे। भविष्य में कोई चार्जर लगा नहीं, भविष्य में कोई उनको ऐसा संत मिला नहीं, भक्ति करने ज्ञान सुनने का कोई अवसर ना मिलने से उन्होंने मानुष जीवन बर्बाद कर दिया। काजू किशमिश बादाम के हलवे खीर खाया करती थी और झूठा छोड़ा करती थी, उनकी नौकरानियां खाया करती थी। एक परमात्मा की भक्ति ना करने से वो अगले जन्म में कुतिया की योनि में जाती है। अब कुतिया के जीवन से आप खूब परिचित हैं, फिर भी परमात्मा ने आगे बताया है कि वही रानी जो पर्दों में रहा करती थी, जिनकी इज्जत नाश हो जाती जब सत्संग में चली जाती थी,
अब वो इज्जत कुतिया बनकर घूम रही है, निवस्त्र हो रही है। तो परमात्मा कहते कुल करनी के कारण जो जीव गया बिगो, इसने अपना भट्ठा बैठा लिया इस लोक लाज के कारण। और जब यू कुल के कर लेगा, जब तू चार पाया का हो,